एक गुजराती लड़का जिसकी जेब में पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें सपनों से भरी थी। उसका सपना था दौलत की उस ऊंचाई को छूना जहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाया हो। एक व्यक्ति जिसने बचपन का सफर एक मामूली परिवार से शुरू किया, जो 30 साल की उम्र तक इतने पैसे कमा चुका था जिसे गिना जाना भी नामुमकिन था। हर्षद मेहता नाम तो सुना होगा, एक ऐसा नाम जिसने भारत सरकार व भारत के पूरे शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हर्षद मेहता की कहानी वैसे तो किसी से छिपी नहीं है, मगर हर्षद मेहता और उनकी कहानी से मिलने वाली सीख के बारे में शायद ही किसी को मालूम हो। इसीलिए हम खास करके आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जहां हम हर्षद मेहता की कहानी को एक मोटिवेशनल स्टोरी के नजरिए से समझेंगे। तो चलिए देर किस बात की है, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हर्षद शांतिलाल मेहता एक भारतीय बिजनेसमैन और स्टॉक ब्रोकर थे। इनका जन्म राजकोट के एक जैन परिवार में 29 जुलाई 1954 में हुआ था। हर्षद ने अपनी शुरुआती शिक्षा जयपुर से पूरी की थी और अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद हर्षद काम ढूंढने व आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आ गए, जहां उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज में दाखिला लिया और सन 1976 में अपना बीकॉम पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद हर्षद ने गारमेंट्स, अप्लायंसेस और सीमेंट बेचने जैसे कई छोटे मोटे काम किए। इसके अलावा हर्षद ने मुंबई में एक जौहरी के यहाँ हीरा घिसने का काम भी किया। इस समय तक हर्षद मेहता भी नहीं जानते थे कि वो भविष्य में क्या करने वाले, पर कहते हैं ना, जो चीज आपके लिए लिखी होती है वो रेंगते लड़खड़ाते आप तक पहुंच ही जाती है। जौहरी के पास कुछ समय काम करने के बाद हर्षद मेहता को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करने का मौका मिला। यहाँ हर्षद ने स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी इकट्ठा की। फिर हर्षद ने अपने तेज दिमाग के बल पर बहुत ही कम समय में शेयर मार्केट की सभी बारीकियों को समझ लिया। इसके बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया और यही वो समय था जब हर्षद मेहता जान चुके थे कि उन्हें जो करना है वो इसी फील्ड में करना है। शेयर मार्केट में अपनी रुचि को देखते हुए हर्षद ने साल 1984 में अपने भाई के साथ खुद की एक कंपनी शुरू की। कंपनी का नाम ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी था, जिसके बाद हर्षद ने अपनी कंपनी की मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में मेंबरशिप भी ले ली। हर्षद ने साल 1986 में ट्रेडिंग का काम करना शुरू कर दिया था और 1990 तक बहुत से लोगों ने हर्षद की फर्म में एक अच्छी मात्रा में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। हर्षद मेहता की शेयर मार्केट की समझ को इतना सटीक और सही माना जाता था कि उनके लिए एक कहावत भी मशहूर थी कि जिस कंपनी पर वो अपना हाथ रख दे उसकी वैल्यू रातों रात दुगनी चौगुनी हो जाती। और ये कहावत सच भी साबित हो गई जब हर्षद मेहता ने एसीसी यानी टाटा ग्रुप की एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के शेयर खरीदे। उस समय उस शेयर की कीमत मात्र 200 रुपए थी और जब हर्षद मेहता ने उसे खरीद दिया उसके बाद वो सीधे 9,000 तक चली गई। सभी लोग हर्षद की सफलता को लेकर चकित थे। वहीं दूसरी ओर सभी उनकी सफलता का राज जानने को उत्सुक भी थे। सभी ये सोचकर परेशान थे कि आखिरकार हर्षद ऐसा करता क्या है, आखिर कैसे शेयर में इतने बदलाव इतनी जल्दी हो जाते हैं। खैर, लोगों को उनके सवाल का जवाब जितनी देर से मिला, हर्षद को शोहरत उतनी ही जल्दी मिल चुकी थी। जैसे जैसे 90 का दशक बढ़ता गया, हर्षद को उनकी पहचान मिलनी शुरू हो गई। लगभग हर अखबार और मैगजीन में हर्षद का चेहरा दिखाई पड़ने लगा था। इसी दौरान देश के बड़े बड़े लोगों के साथ हर्षद का उठना बैठना शुरू हो गया था। यहाँ तक आप हर्षद मेहता उर्फ बिग बुल की जिंदगी से मोटिवेटेड हो सकते हैं। हर्षद की मेहनत और काबिलियत हमें ये सिखाती है कि लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ना लेना ही है, क्योंकि भारत में शुरुआती चरम पर चल रहे शेयर मार्केट में करियर बनाने और उसमें अपनी किस्मत आजमाने के रिस्क ने ही हर्षद मेहता को जमीन से शोहरत के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। इसके अलावा हर्षद मेहता से सबसे बड़ी सीख जो हमें मिलती है वो यही है, अगर कुछ के प्रयास में सब कुछ मिल जाए तब भी प्रयासों को जारी रखें। समय की बर्बादी ना करें, खाली समय में प्रॉब्लम्स का समाधान खोजें और कभी भी अपना अगला दांव किसी को जाहिर ना करें। हालांकि जैसा हमने आपसे कहा था कि हर्षद मेहता की यहाँ तक की कहानी आपको मोटिवेट करने का काम करेगी, क्योंकि इसके आगे की कहानी से आपको जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक मिलेगा। जो लोगों का सवाल था ना कि आखिरकार हर्षद करता क्या है, आखिर कैसे शेयर में इतने बदलाव इतनी जल्दी हो जाते हैं, उसका जवाब आपको अब मिलेगा और उससे एक सबक भी मिलेगा। वो कहते हैं ना कि शॉर्टकट हमेशा शॉर्ट टर्म सक्सेस ही देता है। हर्षद के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। दरअसल हर्षद मेहता की बैंकिंग सिस्टम में बहुत अधिक जान पहचान थी, जिसका वो फायदा उठाया करते थे। दरअसल बैंकों में धांधली आज कोई नई बात नहीं है, ये काम सालों से होता आ रहा है। उस वक्त जब एक बैंक को दूसरे बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेनी होती थी, तो उस सिक्योरिटी को दिलवाने का काम ब्रोकर का होता था। एक ब्रोकर इन दोनों बैंक्स की कड़ी बनकर डील्स करवाता था और यहाँ पर ब्रोकर हर्षद मेहता थे। इन्होंने सिस्टम की बुरी हालत का भरपूर फायदा उठाया और वो इसी नब्ज को दबोच चुके थे। पर कुछ ही समय बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने
आखिरकार हर्षद मेहता का भांडा फोड़ कर ही दिया। सुचेता को खबर मिली थी कि हर्षद बैंकों से 15 दिन के लिए लोन लेते थे, फिर 15 दिनों के बाद वो लोन चुका देते थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि कोई भी बैंक 15 दिनों के लिए लोन नहीं देता था। लेकिन यहाँ पे हर्षद मेहता अपने तेज दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया करते थे। हर्षद मेहता ने स्टैम्प पेपर और बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमाए। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 1992 का ये घोटाला 4025 करोड़ रुपए का था, जिसमें सबसे ज्यादा एसबीआई के साथ 600 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था। हालांकि अपनी सफाई देते हुए हर्षद मेहता ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये तक कह डाला था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को उन्होंने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। खैर, सीबीआई को रिश्वत देने के कोई ठोस सबूत तो नहीं मिले। हालांकि एक एक करके हर्षद मेहता को केस से जमानत मिलनी शुरू हो गई। लेकिन सन 2001 में एक बार फिर से हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ठाणे की जेल में भेज दिया गया, जिसके बाद स्टॉक ब्रोकर व तेज दिमाग के मालिक हर्षद मेहता की मौत भी बड़े ही रहस्यमयी ढंग से हुई। हर्षद मेहता क्रिमिनल कस्टडी के चलते थाने जेल में रखे गए थे, जहां उन्होंने अचानक से सीने में तेज दर्द होने की शिकायत की। फिर उन्हें थाने के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आखिरकार 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 47 वर्ष ही थी। हर्षद मेहता के जीवन के इस हिस्से से हमें यही सबक मिलता है कि गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा कभी किसी काम नहीं आता। पैसा जितनी जल्दी इंसान की जिंदगी संवारता है, उससे दुगनी तेजी से उसकी नीयत भी बिगाड़ देता है। इसीलिए समझदार बने, होशियार नहीं।